नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर आज इस वीडियो में बात करूंगा कि अगर आप भी माइक्रो फाइनेंस में सिर्फ इंसेंटिव कमाने के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए। अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इंसेंटिव कैसे कमाना है। आज के दिन जितने भी फ्रेशर फाइनेंस में ज्वाइन करते हैं उनके माइंड में पहला क्वेश्चन रहता है कि ये कंपनी में सैलरी कितना मिलेगा, इंसेंटिव कितना मिलेगा। और जो कंपनी में इंसेंटिव ज़्यादा देता है बेसिकली फ्रेशर उसी कंपनी में जाके ज्वाइन करता है। लेकिन क्या ज्वाइन करने के बाद फ्रेशर उस कंपनी में टिक पाता है? टिकने के लिए उनको क्या करना चाहिए ताकि वो जो है कंपनी में सही से काम कर पाए और इंसेंटिव कमा पाए? जो कंपनी ज़्यादा इंसेंटिव देता है उस कंपनी में वर्किंग लोड भी बहुत ज़्यादा होता है। क्या आपको पता है ये वर्किंग लोड को मैनेज करने के लिए आपको क्या अपनाना पड़ेगा? इस वर्किंग लोड को मैनेज करने के लिए आप क्या अपने तरफ से बेहतरीन कर सकते हो ताकि आप भी महीने में 50-60 हज़ार कमा सको? तो आज इसी वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फ्रेशर हो, फाइनेंस में अपना करियर शुरू करना चाहते हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। बहुत सारे फ्रेशर को ये नहीं पता है कि इंसेंटिव एक्चुअल में मिलता कैसे है। बहुत सारे फ्रेशर मेरे वीडियो में आकर ये कमेंट करता है कि सर क्या ये कंपनी में इंसेंटिव मिलता है क्या? तो जब भी आप कोई भी कंपनी में ज्वाइन करेंगे वहाँ पे मेंशन रहता है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे वहाँ पे आप पूछ सकते हो कि सर ये कंपनी में इंसेंटिव देता है कि नहीं, ये कंपनी में इंसेंटिव मिलता है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे कंपनी में इंसेंटिव नहीं मिलता है और बहुत सारे कंपनी में बहुत ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है। तो फ्रेशर बेसिकली वही कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें ज़्यादा इंसेंटिव देता है। लेकिन इंसेंटिव कमाने का प्रोसेस क्या है, इंसेंटिव कैसे मिलता है? इंसेंटिव आपका तभी मिलेगा जब आपको टारगेट कंप्लीट करना चालू करेंगे। माइक्रो फाइनेंस में इंसेंटिव मिलता है जब आपके नाम पे पोर्टफोलियो ट्रांसफर हो जाएगा। उस पोर्टफोलियो पे आप कलेक्शन करेंगे एंड कलेक्शन करने के बाद आपको बिजनेस टारगेट या डिसबर्समेंट टारगेट भी कंप्लीट करेंगे, तभी आपको जो है इंसेंटिव मिलना चालू होगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम आप क्या करते हो, आप ज्वाइन करते हो वो कंपनी में जो कंपनी में बहुत ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है। लेकिन क्या कंपनी आपके घर से पैसा देगा क्या? कंपनी आप ही के कमाने पैसा से आप जो कमा के कंपनी को देता है उस पैसे से कुछ परसेंटेज आपको देता है, तभी आपको अच्छा इंसेंटिव मिलता है। लेकिन आपको इंसेंटिव तभी मिलेगा जब कंपनी के हिसाब से टारगेट कंप्लीट कर देंगे। आज के दिन फ्रेशर जब बड़े कंपनी में ज्वाइन करते हैं या जो वो कंपनी में जहाँ पे इंसेंटिव देते हैं वहाँ वो सब जो कंपनी इंसेंटिव ज़्यादा देता है वो कंपनी टारगेट ओरिएंटेड होता है। माइक्रो फाइनेंस में बेसिकली जब आप ज्वाइन करते हो फर्स्ट महीने आपका ट्रेनिंग चलता है। ट्रेनिंग टाइम आपको जो है कंपनी काम सिखाता है। तो काम सीखने के टाइम आपको जो सीखना है आप सीख लो, जो पूछना है पूछ लो। लेकिन जब आपके नाम पे पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र हो जाएगा, जब आप फील्ड में उतर जाएंगे, कंपनी आपसे रिजल्ट मांगेगा। तो एज ए फ्रेशर जब आप कोई भी फाइनेंस कंपनी में ज्वाइन करते हो आपको कुछ पता नहीं होता है। कंपनी में ज्वाइन करने के बाद पहले महीने आपका ट्रेनिंग चलता है। ट्रेनिंग के बाद आप फिर धीरे धीरे काम सीखने चालू करते हो। लेकिन जो कंपनी में इंसेंटिव ज़्यादा होता है उस कंपनी में नेक्स्ट महीने से ही आपका टारगेट हाई रहता है। उस टारगेट का मिनिमम परसेंटेज आपको करना पड़ेगा। और आप जॉब ज्वाइन करते हो, जॉब ज्वाइन करने के बाद देखते हो आपके जो मतलब पहले 1 महीने 2 महीने पहले जो सीनियर ज्वाइन किया है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है बिजनेस का या कलेक्शन का, और वो लोग अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और उसी चीज़ को देखते हुए आप जो है जॉब को छोड़ के आ रहे हो। और इससे क्या हो रहा है, आपका एक्सपॉन्डिंग हो रहा है, आपका टर्मिनेशन हो रहा है। बाद में जाके जब आपको रियलाइज होता है तब आप मतलब मेरे जैसे वीडियो में या मेरे जैसे चैनल में आप कमेंट करते हो कि सर इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। कई बच्चे को तो ये भी पता नहीं होता है कि उनका एक्सपॉन्डिंग हो चुका है। फिर वो जो 1 साल 1.5 साल बाद जब कोई नया कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है तब उनको पता चलता है कि मेरा एक्सपॉन्डिंग हो चुका है। और जब जो पिछला वाला एचआर ने एक्सपॉन्डिंग किया था वो उस कंपनी में है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ को मुद्दे नज़र रखते हुए मैं पहले आपको सिखाना चाहूँगा कि आज के दिन अगर आपको सही में इंसेंटिव कमाना है तो पहले आपका जो ड्रीम कंपनी है, जो कंपनी में आप बहुत पैसा कमाना चाहते हो, उस कंपनी में पहले मत ज्वाइन करो। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि आप जो कंपनी में ड्रीम कंपनी में ज्वाइन करने वाले हो, आप जो एक्सपेक्टेशन लेके जाते हो कंपनी में कि मेरे को इतना पैसा कमाना है, कंपनी भी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप कंपनी को महीने में 50 लाख या 1 करोड़ डिसबर्समेंट करके देंगे।
लेकिन 50 लाख या 1 करोड़ डिसबर्समेंट करने के लिए पहले आपको काम सीखना पड़ेगा। एक दिन में तो कोई आदमी एकदम बड़ा नहीं बना या एक दिन में कोई सीनियर भी नहीं बना। तो जो कंपनी में इंसेंटिव बहुत ज़्यादा है वहाँ पे बिजनेस टारगेट बहुत ज़्यादा है। हर दिन आपको सुबह शाम कॉल में अटेंड करना पड़ेगा। जब आप बिजनेस कर नहीं पाएंगे, पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप पूरे दिन में क्या काम किए। काम अगर सही से कर लेते हो, आपका अगर रिपोर्ट सही ठीक रहता है, तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्योंकि फाइनेंस में सिर्फ रिपोर्ट को देखा जाता है, एमआईज के ऊपर ही वैल्यू, एमआईज का ही वैल्यू। पूरे दिन में आपने कहाँ गए, क्या काम किए, कहाँ खाना खाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपके मैनेजर को। आपके मैनेजर को रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट अच्छा करने के लिए काम सीखना पड़ेगा। तो जब आप अच्छा इंसेंटिव कमाना चाहेंगे तो पहले आप कोशिश करो कोई छोटा मोटा कोई नया कंपनी में ज्वाइन करके काम सीखने के लिए। फिर 1 साल आप मतलब काम सीखो। काम सीखने के बाद फिर जाके आप एक बड़ा कंपनी में सीखो। जब आप पहले 1 साल कोई छोटा मोटा या मीडियम कंपनी में काम करेंगे, उस टाइम आप एक्चुअल में जान लेंगे कि कैसे लोन को बांटना पड़ता है, कैसे कस्टमर से कलेक्शन लेना पड़ता है, ओडी को कैसे मैनेज किया जाता है। एनपीए कलेक्शन को ज़्यादा अगर बढ़ेंगे तो आपका इंसेंटिव डाउन हो जाता है। एनपीए कलेक्शन को मैनेज कैसे करना है, लोन को कैसे डिसबर्समेंट करना है, कस्टमर को कैसे पहचानना है। क्योंकि पहले जब आप लोन इंडस्ट्री में उतरेंगे आपको पता नहीं चलेगा। हर कस्टमर को आप अगर आँख बंद करके लोन बांटना शुरू कर देंगे ना, तो पहले 2 महीने के अंदर आपका पोर्टफोलियो भी बेकार हो जाएगा और आपका जॉब भी जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो पहले जब आप छोटे कंपनी में ज्वाइन करेंगे, छोटे कंपनी या मीडियम लेवल कंपनी क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डिसबर्समेंट टारगेट नहीं देता है। और वो करता है, कंपनी क्या करता है, वो कोशिश करता है कि हम जितने भी लोन देंगे हम सटीक लोन देंगे, हम ठीक ठाक कस्टमर को लोन देंगे। लेकिन जो बड़ा कंपनी होता है उनको तो बहुत ज़्यादा टारगेट होता है। तो कई बार ऐसा होता है टारगेट के चक्कर में आपको एवरेज कस्टमर को भी लोन देना पड़े। लेकिन कस्टमर एवरेज है कि नहीं वो कैसे आप पहचानेंगे। छोटे कंपनी में एवरेज कस्टमर को पहचानने के लिए क्या होगा कि जब आप फाइल सोर्सिंग करेंगे वहीं से आपका कस्टमर का रिजेक्शन आ जाएगा कि कस्टमर का जो है सिविल खराब है। उससे आप सीख पाएंगे कि क्या कौन सा कस्टमर एवरेज है, कौन से कस्टमर के ऊपर लोन ज़्यादा चल रहा है, कौन सा कस्टमर आपको गलत इन्फॉर्मेशन देके फाइल सोर्सिंग किया। तो ये सारे चीज़ जब आप 1 साल या 1.5 साल में सीख जाएंगे, फिर आप जाके कुछ बड़ी कंपनी में ज्वाइन करो, ताकि जो है कंपनी के ऊपर से अगर आपके ऊपर कोई बिजनेस का प्रेशर आए, कलेक्शन का टारगेट में आए, आप उसको इजीली मैनेज कर पाएंगे। तो कंपनी में ज्वाइन करने के बाद जब आपका ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट महीने आपके ऊपर जब पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र होता है, उस पोर्टफोलियो में आपका कलेक्शन टारगेट प्रोवाइड किया जाता है। टोटल टारगेट 98, 99, कुछ कंपनी 100% भी मांगता है। ये जो कलेक्शन टारगेट है, ये कलेक्शन लोकेशन के हिसाब से डिसाइडेड होता है। ये लोकेशन में कितना टारगेट हो रहा है उसी के हिसाब से डिसाइड होता है। कंपनी कुछ अंदाज देख के कोई टारगेट नहीं प्रोवाइड किया जाता, क्योंकि कंपनी जब कोई भी एरिया में बिजनेस करता है, कंपनी के पास पूरा डेटा रहता है कि उस मार्केट में कौन सा कंपनी कितना परसेंटेज कलेक्शन कर रहा है। तो उसी के हिसाब से कंपनी आपको टारगेट देगा और उस टारगेट का जब आप कंप्लीट करेंगे, कलेक्शन टारगेट एंड बिजनेस टारगेट, फिर नेक्स्ट महीने से आपके जो है सैलरी के साथ इंसेंटिव आना चालू हो जाएगा। अगर जनवरी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो जनवरी आपका पूरा महीना अगर ट्रेनिंग चलता है, फरवरी में अगर आपका नाम पे पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र होता है, तो फरवरी में अगर आप बिजनेस एंड कलेक्शन टारगेट कंप्लीट करते हो, फिर आपको मार्च में इंसेंटिव आएगा सैलरी के साथ। लेकिन फरवरी महीने में अगर आप सीखने के चक्कर में टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाते हो, अगर मार्च में कर पाते हो, तो अप्रैल में जाके इंसेंटिव मिलेगा। तो ये जो माइक्रो फाइनेंस का जो काम है ना, ये माइक्रो फाइनेंस में आपको टाइम देना पड़ेगा। इमीडिएट आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इमीडिएट अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपके लिए माइक्रो फाइनेंस है ही नहीं। माइक्रो फाइनेंस बहुत पेशेंस वाला काम होता है। तो जितने भी लोग माइक्रो फाइनेंस में सिर्फ इंसेंटिव देख के जा रहे हो, आप प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि काम अगर इंसेंटिव आपको कमाना है तो काम सीखना ज़रूरी है। स्किल अगर आपका ग्रो हो जाता है, कंपनी अगर आपका बंद भी हो जाएगा, बाद में आपको कोई भी कंपनी में जॉब मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास स्किल सही नहीं तो किसी कंपनी आपको हायर नहीं करेंगे। और आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। इसी तरह की कंटेंट के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।